दोस्तों नमस्ते। सुना है संसद में प्रिविलेज लाया जा रहा है और वो भी रेणुका चौधरी पर। वो किस लिए कि उन्होंने कुत्ता लाया संसद भवन में और सारा का सारा विपक्ष टूट पड़ा। क्या संसद में कुत्ता लाना विशेषाधिकार का हनन होता है? क्या संसद में कुत्ते को लाना क्या ऐसी चीज होता है जो एक बहुत बड़ा अपराध हो? अभी यह अपराध और यह बात इतनी फैल गई कि इसके ऊपर चर्चा होने लगी। अब बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे कि यह तो बहुत जाति हो रही है, सब कुछ हो रहा है। जरा आहिस्ता आहिस्ता धीरे से इस विषय को हम समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेणुका चौधरी जी को कुत्ता लाने के लिए विरोध किसने किया था। क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध हुआ था? क्या सरकार पक्ष की तरफ से विरोध हुआ था? क्या किसी लोकसभा के अध्यक्ष ने या उपाध्यक्ष ने यह विरोध दर्शाया था? बिल्कुल नहीं। रेणुका चौधरी जी कुत्ता लेकर आई और उस कुत्ते को संसद भवन में वह उतरकर बाहर छोड़ने को बोली। अब कुत्ता लाना उसका परमिशन है या नहीं है, अलाउ है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा मीडिया में हुई। मीडिया के साथ कुछ राजनेता बोले, जरूर कुछ सांसद बोले होंगे। अब उड़पटांग चर्चा होती रहती है। मीडिया वालों ने इसी चर्चा को उठाकर रेणुका चौधरी से सवाल किया, आपने कुत्ता क्यों लाया? अब यह सवाल मीडिया की तरफ से उठाया गया था। वह वीडियो भी जरा ठीक तरह से देख लीजिए। गंभीर आरोप लगा है कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहा है कि आप कुत्ता लेकर आए हैं, डॉग लेकर आए हैं और फिर क्या ये प्रोटोकॉल का सीधा सीधा उल्लंघन नहीं है? अब इसमें क्या कहा जाता है रेणुका चौधरी को कि आपने कुत्ता लाया था, इसका विरोध हो रहा है। तो रेणुका चौधरी का जवाब भी सुन लीजिए। इस बात की चर्चा चल रही है, असली डसने वाले और काटने वाले पार्लियामेंट में बैठे हैं, सरकार चलाते हैं, उसका कोई इतराज नहीं। सुना? अब रेणुका चौधरी बेचारे कुत्ते को अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं। यह बात करती रहती है। अब देखो ये मक्खी भी घूम रही है स्टूडियो में, बिना परमिशन आ गई है, मेरा प्रिविलेज ये भी खा रही है। अब रेणुका चौधरी कुत्ता लाती है इसलिए प्रिविलेज नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अंदर भी पालतू जानवर बैठे हैं। अंदर है ना पालतू, अंदर है ना वो बैठे हुए, वो अलाउ है। पूरे संसद को वह पालतू जानवर बोल रही है। यही वाक्य राहुल गांधी भी कहते हैं, पेट्स आर अलाउड इनसाइड। अंदर वो अलाउड है ना, वो भी सुन लीजिए। क्या कर दिया बेचारे कुत्ते ने? यहाँ आया था क्या? हाँ सर, यही है। अलाउड नहीं है क्या? ऐसा कोई रूल बुक में नहीं है, बट पेट अलाउड नहीं है। पेट अलाउड नहीं है, पेट अंदर अलाउड है। रेणुका चौधरी किसी कुत्ते को लेकर आती है इसलिए प्रिविलेज नहीं है। कुत्ते के लाने पर जब आक्षेप व्यक्त किया जाता है तो जिस तरह का बर्ताव रेणुका चौधरी करती है उस पर प्रिविलेज लाया जा सकता है। अब ये प्रिविलेज वाली बात संसद में हुई या बाहर हुई, अभी तक तो कोई पक्की खबर नहीं है, लेकिन यह खबर वैसे ही मीडिया तक पहुंच गई और मीडिया ने इस खबर को रेणुका चौधरी तक पहुंचा दिया। कहा कि आपके ऊपर प्रिविलेज लाया जा रहा है। जरा वह वाक्य भी सुन लीजिए। आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे? सुना? मैं इसको बार बार, हर एक वाक्य को 2 बार इसलिए सुना रहा हूं कि एक ही फ्लुक में कुछ सेकंड्स वाले वो वाक्य है जिसे आपको समझ में ना आ सके, इसलिए समझ में आए इसलिए वह ठीक से आपको बता रहा हूं। मतलब ना संसद में किसी ने ऑफिशियली रेणुका चौधरी को मना किया,
ना संसद में किसी ने ऑफिशियली कहा कि आपके ऊपर प्रिविलेज लाया जाएगा। संसद वाली खबर बाहर मीडिया तक पहुंचती है और संसद वाली बात, संसद के कार्यक्रम वाली बात मीडिया रेणुका चौधरी तक पहुंचाती है। अब इसके बाद रेणुका चौधरी का जवाब कैसे होता है, देख लीजिए। हम आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या देख लिया। अब ये जो बात है ना, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। अब ये कुत्तों वाली बात अकेली रेणुका चौधरी नहीं करती है, इनके अध्यक्ष भी वैसे ही बात करते हैं। कुत्ते को कैसे लेना चाहिए, पकड़ के भो भो करे तो अच्छा है, क्वाई क्वाई करे तो ठीक नहीं है। सुन लीजिए। कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर वो भोगता है तो ठीक है, अगर कोई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं। ये अपने कार्यकर्ताओं को कुत्ता समझने वाले, ये अपने कार्यकर्ताओं को प्राणी समझने वाले व्यक्ति संसद के सांसदों को भी अगर कुत्ता समझने लगे, भो भो करने लगे, अंदर पेट अलाउड है ऐसा कहने लगे, तो क्या प्रिविलेज नहीं लाना चाहिए? आप ही बताइए। अगर प्रिविलेज नहीं लाया जाता है तो आपत्ति होगी। ऐसे वक्तव्य पर आपत्ति करना आवश्यक है और प्रिविलेज लाया जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कोई भी ऑफिशियल प्रस्ताव रेणुका चौधरी तक पहुंचाया नहीं गया। जो पहुंचाया वो अनऑफिशियली मीडिया द्वारा पहुंचाया गया और उसी को लेकर हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद है। किसी भी मुद्दे को उठा लो, हंगामा खड़ा कर दो और बस उसी हंगामे में अपनी कुछ चीजें लोगों तक पहुंचा दो कि जो कुछ हो रहा है बुरा हो रहा है। इसी बात को ठीक तरह से समझ लेना आवश्यक है दोस्तों। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज, एनालायझर